दोस्तों यूपीपीसीएस का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग अप्रोच होती है। उस अलग अप्रोच को आज मैं बताऊंगा कैसे हर एक सब्जेक्ट को आप कितनी तेजी से और क्विकली तरीके से कवर करा जा सकता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी डिटेल में बात होने वाली एक एक सब्जेक्ट को लेके। इसी के साथ में लास्ट में मैं करंट अफेयर भी आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं वो है हिस्ट्री। अब बात आती है कि हिस्ट्री के लिए आपका सोर्स क्या होना चाहिए। अगर आप सिर्फ यूपीपीसीएस दे रहे हो तो हिस्ट्री के लिए आपका पहला एक सोर्स होना चाहिए, एक तो है घटना चक्र। ये आपके पास तो होनी ही चाहिए किसी भी हाल में। क्यों? क्योंकि यहां से पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। घटना चक्र को कितनी तेजी से कवर करें तो वो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाया है। दूसरा है आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, ओल्ड भी और न्यू भी। ठीक है, तो एनसीईआरटी कौन सी वाली होनी चाहिए? 11th की होनी चाहिए, और न्यू में भी 11th और 12th की होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे बुक के ऊपर भी कोई डिटेल में एक वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक एक डिटेल में आपको बुक भी बता दूंगा। यहाँ पे मेरा टारगेट ये है कि कितनी तेजी से आप कोई चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो घटना चक्र है, सबसे पहला आपको घटना चक्र करना है। घटना चक्र में क्या करना है? जितने भी पीवाईक्यू होंगे यूपी बेस्ड के, जितने भी यूपी वाले क्वेश्चन होंगे सिर्फ उनको करना है। सबसे पहला आप ये खत्म करिए, फिर एनसीईआरटी पे आइएगा। मोर देन इनफ है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, मेथड कैसा रहेगा कि आपको टाइमलाइन देखना है। जब आप पीवाईक्यू देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा टाइमलाइन पे मुझे सबसे ज्यादा फोकस रखना है, कीवर्ड्स पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है, और कुछ कुछ चीजों पे और ज्यादा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक है, मौर्यन है, गुप्ता है। अब ये सबके टाइमलाइन भी देखना है, और इन सबकी जो बेसिक एक नेसेसिटी होगी वो चीजें आपको बहुत डिटेल में देख लेनी है। जैसे कि जब भी आप मौर्यन अंपायर पढ़े तो उसको गुप्ता पीरियड के साथ कंपेयर करके पढ़िए, है ना, कि अशोका है, कलिंगा वॉर हुआ था तो पैटर्न कैसा था वो पता लगाइए, कल्चर क्या था वहां का, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। तो आपने जब ये पता लगाया, अब बात है कि आपको ये सब चीजें कैसे पता चल रही है? जब आपने पीवाईक्यू अच्छे से देखा है। बिना पीवाईक्यू देखे तो ये समझ में भी नहीं आएगा। ओके, दूसरी चीज है एंशिएंट के लिए अप्रोच हो गया। मॉडर्न के लिए क्या है? मॉडर्न में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो 1907 के बाद जितने भी सेशन हुए वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और 1942 से लेके 1947 तक जितने भी कमिटीज आई है सबकी क्रोनोलॉजी बहुत लाइन से पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी सेम है। आपके पास एक टूल जो सबसे ज्यादा रहेगा वो है पीवाईक्यू। देखिए मैं एक सिंपल चीज बताता हूं, जब आप पीवाईक्यू से सबसे पहला पढ़ते हो, फिर आप कोई बुक पे जाते हो, फिर पीवाईक्यू करते हो, तो आपके दिमाग में एक क्लियरिटी आती है कि मुझे पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ये मेन चीज है, ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से छपा होना चाहिए। अगर यही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आऊंगा लास्ट में आपको कुछ टिप्स भी देके जाऊंगा मेरी तरफ से, बस लास्ट तक बने रहिएगा। ये 2-3 मिनट में बस आपके सामने खत्म कर दे रहा हूं। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत रखना है और घटना चक्र रखना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मेथड क्या है? आर्टिकल और टेबल्स, ये सब चीजें आपको अच्छे से देखना है। फिर पैराग्राफ देखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, ये सब चीजें करनी है, और स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी एमसीक्यू होंगे वो डेली करनी है। अब ये तो चीज है जो मुझे ऐसे मैंने बना दी, मगर डिटेल में मैं बताऊं तो एक चीज, जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी हमेशा पहले चैप्टर से मत पढ़िए। पहले पार्लियामेंट पढ़िए, फिर स्टेट लेजिस्लेचर पढ़िए, ये दोनों चीजें पढ़ लिए, फिर उसके बाद जाइए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, फिर धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके आप करते रहिए तो ज्यादा एक क्वालिटी वाली चीजें निकल के आएगी। ये एक तरीका था। ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी अच्छे से करना है, घटना चक्र अच्छे से करना है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर घटना चक्र की इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा, मैं आके उसका वीडियो बहुत डिटेल में बना के जाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट तो करना पड़ेगा। और अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे कंटेंट नो डाउट है आपको लगता होगा मैंने एआई से बनाया, लेकिन जो इसके अंदर चीजें लिखी है वो मैंने अपने हाथ से लिख के फिर एआई से फोटो बनवाया, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन ऐसे कंटेंट को निकालना और ऐसे कंटेंट को समझाना अपने आप में बहुत बड़ा हेडेक भी होता है। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, जिससे हमें भी मदद मिले और हमें भी आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए मदद मिले। अगर आप करोगे नहीं तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है। मेरा पेड बैच चल रहा है, मैं वहां पे उन लोगों को अच्छे से बता भी रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी अच्छे से होनी चाहिए, तो एनसीईआरटी 11th की और 12th की बस, इसके अलावा कोई और एनसीईआरटी आपको करनी नहीं है। ओके, तो 11th की और 12th की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, ज्योग्राफी आपका इधर क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट का बहुत मदद लेना है। जैसे इंडिया का डायग्राम है तो रिवर कौन सी कहाँ पे बह रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, सहायक नदी कौन सी है, ये अच्छे से आप पता लगाइए तो ज्यादा कर वहां पे आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा उठती है। तो ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है? पहली चीज, सबसे पहला पीवाईक्यू देखिए, फिर एनसीईआरटी पे जाइए, फिर धीरे धीरे काम करिए। बात है कि मैं ये सब चीजें तो बता रहा हूँ, क्या बहुत ईजी है? नहीं, बस 2 मिनट रुकिए, लास्ट में आपको बहुत डिटेल में भी समझाऊंगा। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी
11th की है, सॉरी 12th की है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और 11th की है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बस इतना कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। घटना चक्र पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ हो जाएगा। बाकी मैं करंट अफेयर के साथ बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ना भी है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहाँ से आता है इकोनॉमिक्स में, मॉनेटरी पॉलिसी से आता है, रेपो रेट से आता है, बैंकिंग, लैंड और रेटिंग और क्रेडिट से, इन्फ्लेशन से, डिमांड से, ये सब जगह से आता है, डिमांड और सप्लाई से। तो इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा प्लीज़, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा कर बनने के चांसेस होते हैं। रिवीजन स्ट्रेटेजी सेम चीज़ है, वन लाइनर है, PYQ थीम बनाना है आपको डेली, उस तरीके से करते रहिए। मैं बताऊंगा 1 मिनट बस। इन्वायरमेंट मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए घटना चक्र मोर देन इनफ है, इससे बाहर क्वेश्चन आते ही नहीं कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है, पेरिस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें बताई है, फिर किगाली एग्रीमेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आता है, बहुत ईजी है, ये आराम से हो जाएगा। साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र करिएगा, घटना चक्र के अलावा कहीं मत जाइएगा। हाँ, ये NCERT मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा, मतलब UPSC वाले हो तो कर लीजिए, UPSC वाले नहीं है तो घटना चक्र करिएगा, बाकी करंट अफेयर पर ज़्यादा डिपेंड रहिएगा। अब जो मेन चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, पहली चीज़, जब आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, उस हिस्ट्री की बुक पढ़ते समय आपको ध्यान देना है कि मुझे सबसे पहले PYQ पढ़ना है, PYQ के बाद मुझे फिर बुक पे जाना है, फिर मुझे PYQ करना है। इससे स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है। अब आपने एक बार एक सब्जेक्ट का PYQ देखा है, लेकिन ये हर एक सब्जेक्ट में मदद करेगी। तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज़, जब भी आप घटना चक्र पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, वहां पे ध्यान ये देना, जो चीजें आपको याद नहीं हो रही है उन चीजें के एक सिंगल नोट्स बना लीजिए, ठीक है। या तो लाइन खींच के बना लीजिए, या तो छोटी छोटी हैंड राइटिंग में लिख लिख के एडजस्ट कर करके कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है, और जब लास्ट का महीना बचा होता है, लास्ट का 1 मंथ बचा होता है, तो उस टाइम पे सिर्फ आपको ये नोट्स रिवाइज करने हैं और कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज करंट अफेयर को लेके है। करंट अफेयर मंथली पढ़ रही है, ठीक है, मंथली पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जब आप मंथली पढ़ लोगे तो आय दृष्टि आती है लास्ट में, फिर आय दृष्टि पे फोकस कर लीजिए। जो UPSC और UPPC दोनों दे रहे हैं, तो मंथली के लिए विजन आईएएस पढ़ लीजिए और लास्ट में आय दृष्टि आती है वो कर लीजिए। इतना आपने कर लिया तो ये सब चीजें वो होती है जिससे आपकी एक स्पीड बढ़ेगी पूरी बुक को पढ़ने में। अब बुक को पढ़ने का 2-3 तरीका जो मैं बहुत सिंपली बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये शायद से कोई बताए या ना बताए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, तो इसको सुनने की जरूर कोशिश करिएगा। ओके, पहली चीज है कि बुक पढ़ते समय एक चीज की क्लियरिटी लाइए अपने दिमाग में। जब भी आप बुक पढ़ोगे तो वहां पे आपको फोकस ये रखना है कि क्या मैं वो पेज पढ़ते समय ध्यान दे रहा था पढ़ते समय। अगर आपका ध्यान हट रहा है तो आपसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। दूसरी चीज, उस बुक को पढ़ते से पहले आपका PYQ तो क्लियर होना ही चाहिए, नो डाउट है, लेकिन जब आप बुक को पढ़ रहे हो तो नोट्स मत बनाइएगा, टाइम ज़्यादा चले जाएगा, कोई वैल्यू नहीं निकल के आएगा। तीसरी चीज कि बुक को लिमिटेड कर दीजिए, और जब आप 2 से 3 बार बुक को पढ़ लेंगे तभी नोट्स बनाइए, उसके पहले नोट्स मत बनाइएगा, वरना तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लोगे ना, तो यहाँ से आपकी एक क्वालिटी भी दिखेगी और एक सब्जेक्ट को टाइम जाएगा। बिलीव में, अगर आप हिस्ट्री में टाइम दे रहे हो तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब फटाफट होने लग जाएगा। तो एक सब्जेक्ट में टाइम जाएगा, नो डाउट है। तब भी आपको प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट करना, मैं हूँ और डिटेल में आपको समझा दूंगा, मगर मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको समझाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं। अगर ये सब चीज़ों से आपको बचना है तो हमारा बैच है साथी, सॉरी आपको दिख रहा नहीं होगा, साथी बैच है, प्लीज़ आइए उसको ज्वाइन करिए। अभी ऑफर चल रहा है 1499 में है, तो उसको ले लीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।